दहेज समाज की एक विनाशकारी समस्या है। इस कारण न जाने रोज कितने ही रिश्ते टूट रहे हैं, कितनी ही आत्महत्याएं हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण दहेज लेने वाले जिम्मेदार हैं। आइए आज हम ऐसे ही दहेज पीड़िता से बात करते हैं और उनसे ही सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम रवीना है। हाँ जी। और आपके साथ क्या हुआ आप बताएंगे? और आपके हाँ जी, कितने बच्चे हैं? मेरी शादी हुई थी 2005 में, 18 फरवरी 2005 में मेरी शादी हुई थी। मेरी फैमिली ने अच्छे से धूमधाम से शादी की थी। मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की मेरी एक्सपायर हो चुकी है। तो आपके माता पिता क्या करते हैं और आपकी शादी किस सन में हुई, किस ईयर में आपकी शादी हुई? मेरी 2005 में शादी हुई थी, 18 फरवरी को। माता पिता क्या करते हैं मेरे माता पिता का एक गाय भैंसों का काम करते हैं। और आपके जो इन लॉज हैं, आपकी वहाँ शादी क्या हुई है? हस्बैंड का क्या नाम है आपके? उनका नज़ीर मोहम्मद है। और कहाँ पे हुई है आपकी शादी? हिमाचल में, सोलन में। आप बताएंगे रवीना जी आपके साथ क्या हुआ वहाँ पे? और जो आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी इतना टाइम हो गया शादी को, और उसमें क्या क्या बात हुई आपके साथ जो यहाँ तक आप पहुँचे? मैम मेरे साथ पहले से और स्टार्टिंग में तो वो लोग अच्छे रहते थे। फिर उसके बाद उनके जैसे मेरे आस्ते आस्ते पहले लड़की हुई तो उनकी लड़की के लिए डिमांड होने लगी कि तुम लड़की की पैदा हुई, लड़का चाहिए हमें। तो बस उसके पीछे फिर दहेज की मांग करते रहे कि हमें ये दहेज चाहिए, और गाड़ी की डिमांड करते थे कि हमें गाड़ी चाहिए। मुझे मारना पीटना पूरे परिवार ने, सबने मिल के, उसकी माँ बाप बहन भाई तो सब मुझे मिल के मारते थे और बोलते थे कि हमें ये चाहिए, हमें दहेज में गाड़ी चाहिए, नहीं तो गाड़ी नहीं तो 5 लाख रुपया चाहिए, और नहीं तो फिर हम तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे मार देंगे जान से। तो फिर इसी बात के पीछे मेरी लड़ाई झगड़ा होता था उनसे, दहेज के पीछे। और बच्चों के पीछे भी मारपीट करते थे कि लड़की क्यों पैदा की, लड़का चाहिए था हम लोगों को। तो आप घर से खुद आई या उन्होंने आपको निकाला? मैम उन्होंने मुझे मार के भगाया। मैं घर में थी, मेरे को मार के भगाया, मेरा सामान भी कुछ नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मैं अपनी हैसियत के हिसाब से शादी की थी उनसे, और सब उनकी जो जो डिमांड थी मेरे माँ बाप ने जितनी भी हुई उतनी की है। कितनी बार तो उन्होंने मेरे ब्याज पे पैसा उठा के भी मेरे माँ बापों ने उन्हें दिया है कि चलो कोई बात नहीं कि हमारी लड़की का घर बस जाए अपनी हैसियत के हिसाब से। और उन्होंने फिर भी उनकी डिमांड बढ़ती ही चलती गई। जैसे जैसे वो मारना पीटना, ये करना वो करना, सब मारते पीटते थे मेरे साथ, बहुत गंदी तरह व्यवहार करते थे। तो आपके जो हस्बैंड थे आपके, वो क्या काम करते थे और कितना कमा लेते थे वो सैलून है उनका, वो वहाँ कमाते हैं। उनके महीने की 40-50 हज़ार रुपये से हो जाता है काम। 40-50 हज़ार का काम है उनका, अपना सैलून है। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा था मारपीट, तो क्या आपने वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं की आपने? और आपने अपने माँ बाप को इस बारे में बता रखा था कि आपके साथ मारपीट हो रही है वहाँ? मैंने अपनी मम्मी को बताया था इसके बारे में। मेरी मम्मी बोल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, कि किसी टाइम तो वो सुधर जाएंगे। तो मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती थी। तो मैंने बोला था कि कंप्लेंट कर दो। मेरी मम्मी बोल रही कि नहीं, कि कंप्लेंट नहीं करनी, कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है। फिर मैं अपनी मम्मी के कहने पर नहीं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट की। तो मैं सोचती थी कि चलो कभी तो ये वो करेंगे कि सुधर जाएंगे, पर नहीं, तुम वही मारना पीटना, दहेज की डिमांड करना, हर बात यही करते थे। इस टाइम आपके बच्चे आपके साथ हैं कि आपके पति के साथ ही हैं? नहीं मैम, उन्होंने मुझे बड़े बच्चे नहीं दिए थे, मुझे मार के भगा दिया था, और उन्होंने मेरे बच्चे वहीं रख लिए थे। मेरे बच्चे देते नहीं हो मुझे। मैं उसके बाद 2018 में भी गई अपने बच्चे लेने, तो उन्होंने मुझे जब भी मेरे बच्चे नहीं दिए, जब भी मुझे मार के, उनकी पूरी फैमिली ने मिलके मुझे मारा और मुझे भगा दिया घर से कि हम बच्चे नहीं देंगे, और मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया। और मेरे बच्चों को बहुत मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं कि उसके पास नहीं जाना, तुम्हारी मम्मी मर चुकी है, वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इस दौरान आपके आने के बाद आपके बच्चों से आपकी बात हुई है? हाँ जी हुई है। एक बार मेरे लड़के से बात हुई है। उन्होंने बताया कि बहुत गंदी तरह मुझे मारते हैं, और ना ही हमें स्कूल जाने देते हैं, और ना ही हमें खाना देते हैं 2-2 दिन, और हमें बहुत गंदी तरह मारते हैं ये लोग, और हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमें यहाँ से ले जाओ आके। रवीना जी आप बताइए कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज? मेरे घर वालों ने की अरेंज मैरिज है, और मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी ये शादी। और मेरे घर वालों ने दहेज भी उन्हें बहुत दिया है, अपनी हैसियत के हिसाब से दिया है। मेरे को दी थे ज्वेलरी, पूरा नेकलेस है सोने का,
और मेरे बड़े वाले उनके जो मेरा हस्बैंड है उन्हें गोल्ड रिंग दी थी, अंगूठी दी थी और चैन दी थी। मेरे ससुर को अंगूठी दी है, मेरी सास को चांदी की पायल और कान के टॉपर्स दिए हैं, और जो उनकी सिस्टर है उनको भी कान के टॉपर्स दिए हैं। और जो मेरे मेरे थे, मेरा सामान तो मेरे अंगूठियाँ 2 और मेरी चांदी की 3 जोड़े पायल के हैं, मंगलसूत्र चांदी का, चांदी के कड़े हैं, और मेरे बच्चों के भी चारों के चांदी के कड़े और 2 गोल्ड के कड़े हैं। आपके पति के मन में ऐसा क्या है कि वो नहीं रहना चाहते, क्या रीज़न क्या है, कुछ आप बताएंगे? मैम वो चाहते थे कि हमें पढ़ी लिखी चाहिए। मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ जानती नहीं थी उस टाइम, कि मेरे को इतना कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। वो चाहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है और अच्छा घर बार मिले और हमें दहेज ज़्यादा मिले। जब आपकी शादी हुई थी तो शादी का शुरुआत दौर था जो आपका, वो कैसा था आपके साथ? ठीक थे वो? कैसा था? हाँ, 3 महीने तक सही रहा, उसके बाद फिर वही हाल कर दिया उन्होंने। जब देखा ना कि कुछ नहीं दिया उन्होंने, जब उनकी डिमांड बढ़ती चली गई कि मेरे माँ बाप दे नहीं सकते थे कुछ भी, तो उनका व्यवहार ख़राब से ख़राब होता ही चला गया। और फिर लड़की होने के बाद तो और ज़्यादा ख़राब होगा कि लड़की क्यों हुई, लड़का होना चाहिए था। तो जो आपकी लड़की, आपने बताया बेटी आपकी एक्सपायर हो गई थी, जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसको क्या हुआ था, उसका क्या रहा था रीज़न, और कहाँ पे हुई थी? मैम मैं अपने मायके आई हुई थी, तो उस टाइम वो हम लोग रात में सोए और उसके बाद वो सुबह उठ ही नहीं पाई। तो इन्होंने वो भी इल्ज़ाम मेरे घर वालों पे लगाया था कि तुम लोगों ने उसे जहर दे के मार दिया है, मेरे घर वालों को। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था मैम, उन्होंने फिर भी यही कहा था कि इन्होंने हमारी लड़की मारी है, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि इस करके। तो इस दौरान आपकी पति की आपसे बात हुई है कि अभी उनके क्या विचार हैं मन के, कुछ आपको पता है उसका? नहीं मैम, उसका कोई विचार नहीं, उसने कुछ दिन पहले शादी कर ली है और मेरे पास उनकी फ़ोटो भी है। आप दिखाएंगे ज़रा मुझे? तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने शादी कर दी है? मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू ही पता चला है। ये देखो, उन्होंने शादी कर ली है और मुझे डिवोर्स तक नहीं दिया हुआ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया हुआ है उन्होंने, और मुझे आज तक तलाक नहीं दिया है। और देखो शादी करके बैठ गया और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है वो इंसान। तो इसके लिए अभी आपने कोई कंप्लेंट की है? हाँ जी मैम, मैंने कंप्लेंट की है, मैंने मुल्लापुर कंप्लेंट की है। ये देखो, ये है मेरी कंप्लेंट। मैंने मुल्लापुर थाने में डीएसपी के पास कंप्लेंट की है अपनी। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है अभी? आपने कुछ पता चला है? कब कंप्लेंट करवाई है आपने ये? हाँ, अभी कार्रवाई अभी देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम कार्रवाई अच्छे से करेंगे इसके ऊपर, पुलिस वाले यही कह रहे हैं। तो इसके लिए कोई आपने वकील वगैरह की है या हाँ कुछ जी मैम, मैंने कार्रवाई? हाँ जी वकील किया है। एक एनजीओ है, मेरी फ्रेंड ने बताया था, बहुत अच्छा एनजीओ है। उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके थ्रू मुझे वकील करके दिया है एनजीओ वालों ने, तो वही वकील साहब मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। और एनजीओ वाले मेरे घर का खर्चा, मेरा सब खर्चा वो एनजीओ वाले ही उठा रहे हैं। कौन सी एनजीओ है जो आपकी मदद कर रही है? फाइट फॉर सोल्यूशन। तो ये आपकी फ्रेंड के थ्रू आपको पता चला इस एनजीओ का? हाँ जी मैम, मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला है, तो मैंने फिर वहाँ गई हूँ, तो वही मेरी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे वकील के पास भेजा है और उन्होंने ही मुझे वकील करके दिया है। मेरा घर का खर्चा, मेरा सब दाना पानी सब वही करते हैं एनजीओ वाले, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अभी आपने बच्चों को वापस अपने पास लेने की भी मांग की है? हाँ जी मैम, मैं अपने बच्चों को वापस लेना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ बहुत दिक्कत में हैं और बहुत उनके साथ मारपीट होती है और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। फिर आपका कोई इनकम ऑफ सोर्स है? आप बच्चों की परवरिश कैसे करोगे आगे? मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लूँगी, पर मैं वहाँ अपने बच्चे नहीं छोड़ूंगी बस। नहीं, आपका कोई सोर्स है? आप किस तरह करेंगे बच्चे की परवरिश मैं अपनी? काम कर लूँगी, कहीं भी कोठी में कहीं भी कुछ भी कर लूँगी, पर अपने बच्चों को अपना कर सकती हूँ मैं। अब रवीना जी, आप क्या चाहते हैं कि क्या आपके साथ क्या इंसाफ जो आप मांग रही हैं? आपने कंप्लेंट भी की है आज, तो उसके बारे में आप क्या चाहती हैं सरकार से, जो आपने कंप्लेंट भी की है, कि आपको क्या, आपके साथ क्या इंसाफ हो? आप वहाँ जाना चाहती हैं क्या? आप उस बारे में बताएंगी, क्या विचार हैं? मैम मैंने जो ये कंप्लेंट की है, मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ सरकार की तरफ से, और मुझे खर्चा चाहिए और मुझे मेरे बच्चे चाहिए। सुना आपने रवीना को? आइए उनके हस्बैंड से फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं। नज़ीर मोहम्मद जी, नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, सुनहरा समाज अखबार चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। 2 मिनट बात करनी है आपसे। हाँ जी। भाई साहब, आपकी वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उन्होंने कोई कंप्लेंट मूव की है, तो उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। आप बता देंगे क्या डिस्प्यूट चल रहा है आपका और आपकी वाइफ के बीच में? हाँ जी। आपका आपकी वाइफ के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है?
वो तो डिवोर्स हो गया है जी, समझो। आपका डिवोर्स हो गया है? हो ही गया है जी। वो तो कहती है कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ उनके साथ। डिवोर्स पहले तो इसने शादी की जी, किसने शादी की? वाइफ ने मेरी। अच्छा, शादी कर ली। आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट है हाँ जी। शादी का? उसकी शादी का हाँ जी। इसने इसने खुद लिखवाया था जी कोर्ट में, क्या लिखवाया कोर्ट में? भी मैंने शादी कर ली है जी। कौन सी कोर्ट में आपने तलाक फाइल किया था? अभी तो तलाक होएगा जी। तलाक होएगा? फाइल नहीं किया आपने तलाक अभी तक? अभी तो नहीं की जी। अच्छा, आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी। बीवी का नाम क्या है? उसका हाजरा। हाजरा। ओके। हाँ जी। तो मतलब आपने अभी ये तो- तलाक नहीं लिया, आपने तलाक नहीं लिया और आपने दूसरी शादी कर ली? सुनो सर, ये मैंने तो अभी किया ना, इन्हें तो बहुत 4 साल पहले ही कर लिया जी। उससे भी उसका भी पूछता हूँ, पहले आप अपना वर्जन तो बता दो तभी बनेगी ना, कुछ निकलेगा उसमें से। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपने भी उससे तलाक लेना है, आपने बिना तलाक लिए उससे दूसरी शादी कर ली? वो सर उसने कर ली थी जब। नहीं, उसने तो चलो उनसे तो हमने पूछ ही लिया। मैं तो आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, उनसे हमने उनके बारे में पूछ लिया। हाँ जी। तो मतलब आपने शादी दूसरी कर ली बिना तलाक लिए उससे ना? हाँ जी। आपकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है? फर्स्ट हाँ, जो जिनसे आपने तलाक लेना है अभी, उनका नाम क्या है? रबीना। रवीना ना? मतलब रवीना से भी आपने तलाक लेना है, अभी लिया नहीं है, और आपने दूसरी हाँ शादी जी। कर ली है। हाँ जी। आप मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हो? हाँ जी। ओके, तो ठीक है। तो आपकी जो वाइफ ने ये कंप्लेंट की है उसमें क्या हुआ अभी तक? कंप्लेन में कंप्लेंट में क्या हुआ है अभी तक? कोई पुलिस ने नहीं। कार्रवाई की है? क्या किया है? अभी तो कल जाना है जी, वो पता करेंगे जी किस किस चीज पे कंप्लेन की है इसने। अच्छा, तो हाँ जी। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होंगे फिर आप लेकर आओगे साथ? हाँ जी। चलो ठीक है भाई साहब। जो इसने गवाही दी है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गवाही दी है इसने? ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। कहाँ गवाही दी है? ये पुलिस स्टेशन परवाणू में। अच्छा, पुलिस स्टेशन परवाणू में। हाँ जी, वही आए थे ना जी। आपकी शादी कौन सी तारीख को हुई है दूसरी? अभी हुई जी, वो तो 20 तारीख को अगस्त में। 20 अगस्त को शादी हुई है आपकी दूसरी? हाँ जी। ओके। और इसने आपका कहना यह है आपकी वाइफ ने जो शादी करी है दूसरी, वो कब करी है? वो तो जी इसने, एक मिनट इससे डेट देखता हूँ जी। हाँ जी, आप देख लो एक बार। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। 7/8/2010। 7/8/2010 को उन्होंने दूसरी मैरिज करी थी। कहाँ पे, किससे हाँ करी जी। थी? लड़के का नाम क्या है? इसका है सोनू कुमार। सोनू कुमार के साथ करी थी। कहाँ? सेक्टर 26। सेक्टर 26 का है। हाँ जी। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इनकी मैरिज का? इसकी मैरिज का नहीं, इसने खुद यहाँ बयान दिया है ना जी। ओके। और आपने अपनी हाँ वाइफ जी। का नाम क्या बताया जिससे भी आपकी शादी हुई है? वो तो हाजरा है जी। हाजरा। हाँ जी। ओके जी। हेलो। हेलो। हाँ जी रवीना, हाँ जी मैम। मैं सना बात कर रही हूँ सुनहरा समाज से। हाँ हाँ जी मैम। रवीना, ये बताओ कि अभी आपके हस्बैंड से भी बात हुई है हमारी, नहीं। तो आप ये बताओ कि आपने वहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रखी है कि आपकी जो मैरिज हुई थी, आपकी मैरिज हो रखी है, सेकंड मैरिज? नहीं। नहीं, उनका कहना कि उनकी आपने वहाँ स्टेटमेंट रिटर्न में दी हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, ऐसा पता नहीं। उन्होंने ना एक बार जब मैं गई थी ना, तो ये नहीं पता उन्होंने कि पुलिस वालों के थ्रू कुछ लिखवाया था, ऐसा ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने क्या लिखवाया था मैम। मेरे को पढ़ना तो आता नहीं है। तो फिर आपने कैसे लिख दिया? आपको पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने बोला था कि ये है कि भी हम लोग ये लिख रहे हैं कि भी ना कि वैसा कुछ नहीं है कि मेरे तो सेकंड मैरिज वैसे भी मेरी हो नहीं रखी है। तो वो तो झूठ बोल रहा है आपसे कि सेकंड मैरिज हो रखी है और मेरी। ये आपका सोनू कुमार कौन है सेक्टर 26 चंडीगढ़ में? पता नहीं मैम, मैं नहीं जानती। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिखा हो, उनको ही पता होगा। वो मेरे को तो, मैं जानती नहीं उसको। तो आपने कब लिखा था? जो उनको लिख के दिया, कब लिखा है? मैम जब मैं वहाँ गई थी ना अपने बच्चे लेने, जब इन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की ये थी। कितना टाइम हो गया? कौन से ईयर की 2 बात है? साल हो गए होंगे मैम, करीबन 2 साल। 2 साल? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लिखवाया था उन्होंने? क्या आपने खुद नहीं लिखा, उन्होंने ही लिखा? आपने साइन किया? नहीं मैम, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा था। ये बोल रहे थे कि वो जो पुलिस वाले थे कि मैंने बोला था कि यार तुम क्या करने आए हो। मैंने बोला कि मैम मैं अपने बच्चे लेने आई हूँ।
तो बोला कि तू अब 2 साल के बाद अपने बच्चे क्यों लेने? मैं कहा मैम मुझे अपने बच्चे चाहिए, वो मुझे तो ये चाहिए। बोले कि हम लोग ये लिख के दे रहे हैं कि तुम कार ले जाना। अब ये नहीं पता था मैम उन्होंने क्या लिखा मुझमें, और मेरे साथ तो कोई था भी नहीं कि जिसे मैं पढ़ा लेती। नहीं तो आपने साइन किए उस पे, जो उन्होंने लिखा था आपने साइन किए उस पे? नहीं मैम मैंने साइन नहीं किए वे, अगर उन्होंने खुद किए होंगे तो पता नहीं, मैंने तो कोई नहीं साइन किए थे उसके ऊपर। आपके कोई साइन नहीं है ना उस पे? नहीं मैम कोई मेरा साइन अंगूठा नहीं है। लगाया, कोई साइन ऐसा कुछ है? नहीं मैंने कोई अंगूठा कोई साइन नहीं किया। तो ये जो वो शादी वाली बात कर रहे हैं ये झूठ है, आपने कोई सेकंड मैरिज नहीं कर रखी? नहीं मैम मेरी कोई सेकंड मैरिज नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ। मेरे ब्रदर से बात कर सकते हो आप, मैं आपसे उनकी बात करवा सकती हूँ। ठीक है जी, ठीक हाँ है जी, रवीना, हाँ। ठीक है। आपको मिलवाते हैं एनजीओ के सुनील जी से और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो रवीना जी से किस तरह मिले और किस तरह उन्होंने हेल्प की। मैं सुनील शर्मा फाइट फॉर सॉल्यूशंस एनजीओ से, और काफ़ी समय से मैं इस एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो रवीना जी का अभी आपने देखा होगा केस, ये एक्चुअली एक हमारे मित्र हैं उनके थ्रू इंट्रोड्यूस हुए। तो ये एक गरीब फैमिली से हैं जिनके साथ काफ़ी दुखद घटना घटी है कि एक ये मैरिड कपल है और मतलब इनके 3 बच्चे हैं, जो कि अभी इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और इसको इनके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है और बच्चों को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, जो कि बड़ा ही असहाय महसूस कर रही है ये लेडी। और अभी इसकी हेल्प के लिए हमने एक लॉयर को भी इंगेज किया है, जो कि इसकी फुल जो कहते हैं हेल्प करने के लिए प्रेरित हैं और मतलब कि वो आगे बढ़ के इसकी मदद भी कर रहे हैं। इनकी कंप्लेंट भी ड्राफ्ट की है, जो कि इन्होंने दिखाई होगी अपनी क्लिपिंग में। और ये अभी मुल्लापुर थाने में एसएचओ साहब के नाम से इन्होंने ड्राफ्ट की है और ये वहाँ जाके इसको दे के अपना मतलब कि जो भी हमारे से हेल्प बन सकेगी हम इनकी आगे बढ़ के हेल्प करेंगे। मतलब सुनील जी, आपकी ये एनजीओ है जो आपने बताई है, तो इसमें और क्या क्या समाज सेवा आप काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैम ये जो आप कह सकते हैं कि ऑर्फनेज में जो ओल्ड बंदे हैं जो घर से बेघर कर दिए जाते हैं बच्चों द्वारा, या फिर लेबर चाइल्ड के ऊपर हमारा है, एजुकेशन के ऊपर है, और जो भी गरीब तबका है उनके लिए आगे बढ़ के मदद करने के लिए हमेशा हमारी एनजीओ मतलब कि खड़ी है उनके साथ। अगर आपकी एनजीओ के साथ संपर्क करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, उसका आप बताएंगे? कोई नंबर वगैरह आपका? एक्चुअली जो अभी आपने ये देखा होगा तो हमारा स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना विवरण दे सकते हैं और हम हमेशा इसके लिए आगे बढ़ के आपकी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। अभी आपने सुना सुनील जी को, जो समाज की सेवा के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। इनकी एनजीओ है जो फाइट फॉर सॉल्यूशन, उसके लिए अगर समाज में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो इनका नंबर स्क्रीन पे फ्लैश किया हुआ है, इनसे वो संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की मदद किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं। दहेज एक समाज की बुरी कुरीति की तरह है। हम लोगों को सबको मिलकर चाहिए इस दहेज रूपी कुरीति को दूर करें। इसके लिए हमें चाहिए ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। अगर हम सब मिलकर इस दहेज ना लेंगे ना देंगे के ऊपर विचार करें और सब मिलकर इस बात को अपनाएं तो शायद रवीना जैसी बहुत सारी दहेज पीड़िताएं हैं जिनके साथ ये इंसाफ होगा और हर बेटी, हर माँ बाप को हमेशा के लिए उनका दिल खुश रहेगा कि वो अपनी बेटी के प्रति उनको कोई चिंता नहीं है, उनकी बेटी अपने ससुराल में अपने घर में खुश है। दहेज के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे तभी हम अपनी बेटियों को इंसाफ दिलवा पाएंगे। देखते रहिए सुनहरा समाज सना मेहदी के साथ।